हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूर्य सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आज की क्लास में आप पढ़ेंगे कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। ठीक है दोस्तों, इस समय जो 6वीं शताब्दी में हर्ष की मृत्यु के बाद ये संघर्ष होता है और आपने देखा कि जैसे जो स्थान आपका मौर्य काल में मगध का था, जो आपने गुप्त काल में देखा मगध का था, अब मगध न रह करके, पाटलिपुत्र न रह करके अब वो स्थान जो है कन्नौज ने ले लिया था। ठीक है, तो और क्यों जो है ले लिया था? क्योंकि आप ध्यान दीजिए, जो कन्नौज है वो एक गंगा यमुना के दोआब में है। ठीक है, और इसकी मिट्टी जो है उपजाऊ है और जैसा कि आपने देखा कि हर्ष काल में पूरे उत्तर भारत का ये केंद्र बन गया था। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे व्यापार और बहुत सारे रास्ते आपके जो है निकले हुए थे, पानी के भी यातायात के साधन बहुत अच्छे थे। तो इसलिए हर राजाओं की जो है इस पे नज़र गड़ी हुई थी और ख़ास तौर से आपके 3 राजा जो हैं, 3 महत्वपूर्ण शक्तियाँ आपको यहाँ देखने को मिलती हैं जो कि आपके त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेती हैं। ठीक है, तो आप देखिए, पहले राजा जो है गुजरात और राजस्थान के गुज्जर प्रतिहार हैं, जो गुजरात और राजस्थान पे इनका शासन था। दूसरे थे दक्कन के राजपूत। ठीक है, इनका शासन आपका जो है दक्षिण में महाराष्ट्र में था। आप देखिए, तीसरा बंगाल के पाल शासक। ठीक, ये तीनों जो शासक हैं ये आपके इस कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेते हैं और इनकी चाह होती है कि यहाँ जो है इस कन्नौज पे कब्जा करके और पूरे उत्तर भारत पे जो है इनका प्रभाव बने, इनका कब्जा हो। ठीक है दोस्तों, आगे देखें। कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर लगभग 200 वर्षों तक जो है इन तीनों महाशक्तियों के बीच होने वाले संघर्ष को ही त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया है। ठीक है, इस संघर्ष में अंतिम सफलता जो है किसको मिलती है? गुज्जर प्रतिहारों को मिलती है। देखिए, वत्सराज जो है इस संघर्ष के प्रारंभ करता है, हमला करता है कन्नौज पे और लास्ट में जो है कंप्लीट सफलता गुज्जर प्रतिहारों को ही मिलती है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए भारत का मैप बना हुआ है, इससे भी आपको थोड़ा जो उसका भूगोल है उसको आपको समझ में आएगा। देखिए, ये आपका एरिया जो देख रहे हैं गुजरात और ये जो आपका राजस्थान का एरिया है, यहाँ आप देख रहे हैं कि गुज्जर प्रतिहार का शासन था। ठीक है, अब ये देखिए आप महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है दक्षिण भारत का, यहाँ पे राष्ट्रकूट का शासन था। ठीक, और यहाँ देखिए आप कन्नौज था, कन्नौज पे उस समय आयुध शासकों का शासन था। ठीक, और देखिए यहाँ पे आपको बिहार और बंगाल को मिलाकर शासन उस समय था, इस पर जो है पाल वंश का शासन था। ठीक है, इसके बाद भी देखिए आप कई छोटे छोटे शासन उस समय थे और भी शासक थे कि जैसे आपने देखा कि कैसे जो है हर्ष ने पूरे उत्तर भारत को जो जीत कर एक कर दिया था और हर्ष की मृत्यु के बाद ही जैसा कि आपने देखा कि हर्ष के कोई उत्तराधिकार नहीं था, तो जो उसका राज्य था वो उसके सामंत, उसके जो है दोस्त थे, तो वो सब अपना जो है जीत करके और जहाँ जहाँ थे स्वतंत्र हो गए। तो पूरा राज्य जो है डिवाइड हो गया, छोटे में हो गया। ठीक है, तो कन्नौज का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कन्नौज का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। अगर जो है मैंने उदाहरण भी आपको दिया कि कैसे ये महत्वपूर्ण था और इसी पर कब्जा के लिए आपके पाल शासक, ठीक है, और आपके गुज्जर शासक इस पे कब्जा करना चाह रहे थे और यहाँ से आपका राष्ट्रकूट के शासक भी इस त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेते हैं। 6वीं शताब्दी ईस्वी में पाटलिपुत्र का महत्व समाप्त हो जाता है। ठीक है, मैंने आपसे अभी बताया, और उसका स्थान जो है कन्नौज ले लेता है। ठीक है, आगे देखें। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत प्रतिहार शासक वत्सराज करता है। ठीक है, इसने कन्नौज जो है शासन आयुध और ठीक है इंद्रायुध को हराया। इसने उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य जमाने का इसने जो है प्रयास किया। ठीक है, कौन? वत्सराज ने क्या किया
कि आपके कन्नौज पे हमला किया। हमला करने के बाद आयुध शासक जो इंद्रायुध था उसको इसने हराया, ठीक है ना। और इस हराने से वो चाहता था कि इससे हराने से उसका जो आधिपत्य है पूरा जो है अपना उत्तर भारत पर इसका आधिपत्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए संघर्ष का जो प्रथम चरण होता है, ठीक है, प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल व राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव में संघर्ष होता है, ठीक है। 3 राजा जो है में पहला संघर्ष होता है जो प्रतिहार नरेश था वत्सराज, उसके बीच पाल जो बंगाल का शासक था पालवंश नरेश, ठीक है, और जो धर्मपाल था, ठीक है ना। और उसके बाद राष्ट्रकूट नरेश उस समय था ध्रुव। इन तीनों में प्रथम संघर्ष होता है। उसके बाद देखें धर्मपाल को पराजित करने के उपरांत वत्सराज का ध्रुव से संघर्ष हुआ, ठीक है। इसमें ध्रुव की विजय रहा। अब ध्यान दें जो पहला संघर्ष हुआ उसमें जो है धर्मपाल को वत्सराज ने पराजित कर देता है, ठीक है। उसके बाद जो अब ध्रुव वत्सराज का संघर्ष होता है ध्रुव के साथ। अब इसमें ध्रुव विजयी होता है। ध्रुव कहाँ का शासक था? राष्ट्रकूट, आप जानते हैं, ठीक। आगे देखें ध्रुव का दक्षिण जाना। अब कुछ दिन तक ध्रुव, उसके बाद वो दक्षिण में चला जाता है, अपने राज्य चला जाता है। उसके बाद भाई प्रतिहार शासक हारे हुए रहते हैं, उनकी सेनाएं इत्यादि का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो उसके बाद होता क्या है, देखिए पाल नरेश जो है धर्मपाल का कन्नौज पर आक्रमण करता है। उसके बाद इंद्रायुध को हरा करके चक्रायुध, उसका जो भाई चक्रायुध था, उसको जो है गद्दी पर बैठा देता है। अब वत्सराज के बाद उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय गद्दी पर बैठता है, ठीक है। तो इसने जो है कन्नौज पर आक्रमण करता है। नागभट्ट द्वितीय जो था वत्सराज का पुत्र, यह कन्नौज पर आक्रमण करता है और उस पर अधिकार कर लेता है, ठीक है। धर्मपाल को जो है ये पराजित कर देता है नागभट्ट द्वितीय। हाँ, उसके कुछ दिन बीतता है तो फिर जो है वो दक्षिण का शासक आपका राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय, ठीक है, से ये नागभट्ट द्वितीय परास्त हो जाता है, ठीक है। एक बार फिर प्रतिहार जो है मात देते हैं आपके राष्ट्रकूट, ठीक है। इस पराजय से गुज्जर प्रतिहारों की शक्ति काफ़ी क्षीण हो गई, ठीक है। 2 बार ये हारे, अब इससे इनकी शक्तियाँ काफ़ी जो है घट गई, ठीक है। आगे देखें धर्मपाल की मृत्यु के बाद नागभट्ट द्वितीय का कन्नौज पर अधिकार हो जाता है, ठीक। कन्नौज को राजधानी बनाता है ये नागभट्ट द्वितीय। और देखें आगे प्रतिहार शासक को भोज के बाद, ठीक, महेंद्रपाल शासक बना, ठीक है दोस्तों। प्रतिहार शासक भोज के बाद जो है महेंद्रपाल शासक बनता है, जिसने बंगाल पर विजय प्राप्त किया। उसके पश्चात महिपाल के समय तक पालों की शक्ति का अंत हो चुका था, ठीक। अब देखें महिपाल के समय तक पालों की शक्ति जो है अंत हो गया था और कन्नौज पूर्ण रूप से प्रतिहारों के अधिकार में आ गया था, ठीक है दोस्तों। तो आशा है आपको त्रिकोण जो है संघर्ष हुआ आपका कन्नौज का त्रिकोणीय संघर्ष समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट होगा, अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई होगी और क्या चीज़ आप पढ़ना चाहते हैं तो ये आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो बस आज इतना ही करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।